हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में, बी कोमा सी कोमा डी गुणोत्तर श्रेणी में और एक बटे सी कोमा एक बटे डी कोमा एक बटे ई समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में है। मुख्य उदाहरण, तो हमारा जो प्रश्न है वो अनुक्रम व श्रेणी से संबंधित है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का जो अंतर है वो हमारा समान हो, तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। जैसे हमारे पास है ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में है। तो देखो, यहाँ से दो क्रमागत पदों का जो अंतर है, जैसे बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस बी के। तो देखो, बी वाले पद हम एक तरफ करेंगे तो बी प्लस बी बराबर माइनस एक बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो ए प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा दो बी बराबर ए प्लस सी। तो यहाँ से बी का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी बटा में दो। तो मध्य पद है वो तीन पदों में, जो मध्य पद है वो पहले और तीसरे पद के योग का आधा होता है। अब हम बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के लिए। तो देखो भाई, हमारी जो गुणोत्तर है श्रेणी है, वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अनुपात है वो हमारा बराबर हो, तो वह हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। जैसे हमारे पास है बी कोमा सी कोमा डी गुणोत्तर श्रेणी है। तो यहाँ से देखो भाई, इनका जो क्रमागत दो पदों का अनुपात सी बटे बी बराबर है डी बटा में सी। तो यहाँ से हम इसको वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी की घात दो बराबर है बी डी। तो अब देखो भाई, जो हमने बी बराबर ए प्लस सी बटे दो निकाला है उसे हम समीकरण नंबर एक दे देते हैं, और जो हमारा सी की घात दो बराबर बी डी है उसे हम समीकरण नंबर दो देते हैं। अब प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया यदि ए बी सी समांतर श्रेणी। तो देखो भाई, ए बी सी है वो हमारी समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से जो हमारा बी है वो होगा ए प्लस सी बटा दो, जो कि हमने समीकरण नंबर एक में भी लिखा है। इसी तरह हमारा बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में है, तो देखो भाई, हमने अभी बी सी डी लिखा है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सी की घात दो बराबर हमारा ए डी बी डी आ जाएगा, जो कि समीकरण नंबर दो है। उसके बाद हमें प्रश्न में दिया गया है एक बटे सी कोमा एक बटे डी कोमा एक बटे ई समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से देखो भाई, तो जो मध्य पद का दुगुना है तो दो गुणा एक बटे डी बराबर होगा एक बटे सी प्लस एक बटे ई। तो यहाँ से देखो भाई, दो बटे डी बराबर हमारा आ जाएगा सी लेस से आ जाएगा बराबर में, तो यहाँ से आ जाएगा ई प्लस सी। तो यहाँ से देखो डी बटे दो है, क्योंकि इसका व्युत्क्रम करेंगे तो डी बटे दो बराबर हमारा आ जाएगा सी ई बटा में सी प्लस ई। तो यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर दो सी ई बटा में सी प्लस ई। तो देखो भाई, बी व डी का मान समीकरण दो में रखने पर, तो देखो समीकरण दो में मान रखेंगे तो समीकरण दो है वो हमारी सी की घात दो। तो यहाँ से सी की घात दो बराबर बी का देखो मान हमारे पास है समीकरण नंबर एक में है, वो है हमारे पास ए प्लस सी बटा में दो। तो यहाँ से देखो हमने लिख दिया ए प्लस सी बटा में दो गुणा में डी था, डी का मान है हमारे पास दो सी ई बटा में सी प्लस ई। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा दो से दो कट जाएगा, यहाँ से देखो एक सी से एक सी कट जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास सी बराबर आ जाएगा ए प्लस सी गुणा में ई बटा में सी प्लस ई। तो सी प्लस ई भाग में है, बराबर से दूसरी तरफ में आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो सी गुणा सी प्लस ई बराबर आ जाएगा हमारा ए प्लस सी गुणा में ई। अब देखो, इसको हम गुणा करेंगे तो सी की घात दो प्लस सी ई बराबर हमारा आ जाएगा ए ई प्लस सी ई। तो यहाँ सी से सी कट जाएगा, तो देखो सी की घात दो बराबर हमारा आ गया ए ई। तो यहाँ देखो सी की घात दो बराबर ए ई है, तो इसका अर्थ है कि जो मध्य पद का वर्ग है वो पहले और तीसरे वर्ग के बराबर है। तो इसका अर्थ हुआ कि ए कोमा सी कोमा ई गुणोत्तर श्रेणी में है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।